कि आगे आ जाइए, नेक्स्ट डे आ जाइए, 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 4 घंटे से मेरे को एजेंसी में बैठा रखा है। सबसे पहले तो जो काम करते हैं उनसे बात करूँ, जब उनसे नहीं तो उसके बाद मैनेजर से बात करूँ। जब मैनेजर भी मेरे को बोलता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब जाके मुझे कोई हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल करके बोलूँ ऐसा ऐसा सीन है मेरे बाइक पे, कोई इस साइड में कोई स्क्रैच नहीं है, मेरा बाइक का टाइम टू टाइम सर्विसिंग हो रहा है, उसके बाद में वारंटी में बाइक है, उसके बाद मेरा वारंटी में काम नहीं हो रहा। ये एक नॉर्मल स्क्रैच है सर, एक बार आना प्लीज। हेलो, शाफ्ट सीधा है, हाँ प्रॉब्लम है, हाँ, गसकने के बाद हो रहा, ऑयल लीक हो रहा, वो कंपनी हम लोग हम आपसे हम ट्रैक करते वारंटी के वजह से, जहाँ गाड़ी ली है शोरूम में जाके उनसे बात करना, तो बोलता हमारे घर कस्टमर है, अब यहाँ से गाड़ी कस्टमर लेके सर नहीं मालूम बोल के नको बोलो, बिल निकालो, जितना का बाइक ने लिया उतना तो मैंने खुद से पे कर दिया। मैं ये बोल रहा कि मुझे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कम से कम बाहर में उस पे एक स्क्रैच तो होना, कम से कम वो टच ही नहीं हुई कभी बाइक की मेरी यहाँ से। बाइक मैंने खुद चलाई, मैंने बाइक किसी और को नहीं दी, मेरी बाइक ठुकी है, मैं ये नहीं बोल रहा, पर मेरी बाइक लगी उस साइड से, मेरी बाइक गिरी भी है, पर वो गिरी किस साइड है, उस साइड गिर के रगड़ी है, इस साइड में मेरी बाइक को डैमेज तक नहीं आया। तो ये कैसे हो सकता है कि रोड बेंड, रोड अंदर से भी बेंड हो सकती है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे आप सभी, स्वागत आप सभी एक नए एपिसोड के साथ में। सो आज फाइनली अपने इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और अपनी बाइक जो है वो रेडी होके आ चुकी है। सुबह का मौसम दिखाता हूँ भाई, सुबह दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कितनी सुबह हो रही है अभी, तो ये दिख रही है आपको कितनी सुबह हो रही है, यानी कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 भाई। अब उठाऊँ मैं, वैसे बाइक भी अभी मिलने वाली है अपने को 1 घंटे के अंदर अंदर। तो अभी अपन लोग शोरूम चलने वाले, तो अपने को लेने के लिए आया मोटा भाई, तो वो खड़ी मोटा भाई की स्कूटी, तो वो स्कूटी लेके निकलते हैं शोरूम के लिए, देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कितना ज़्यादा बिल बनने वाला है भाई। देखो वैसे मैं जिम में भी करता हूँ, मैंने डंबल वगैरह रख रखे हैं भाई, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको यार, देखो डोले से लगा रखे हैं मैंने। सभी नीचे चलते हैं भाई। सो फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो हियर इज मोटा भाई एंड हमारा छोटा भाई, तो अभी चलते हैं भाई, चले भाई लोग, लेट्स गो। देखते हैं उनका क्या मसला है जाते ही सबसे पहले तो। देखो गाइस, दिल्ली तो हम लोग गलती से आ गए दिल्ली के ट्रैफिक में, तो अभी निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइस ये हम दिल्ली की वादी में रास्ता भूल चुके हैं, अभी हम गूगल पे सर्च करते हैं। 500 मीटर दिखा रहा, इधर पीछे में ही दिखा रहे। तो तुम एक काम करो, तुम इधर से आओ, मैं पैदल पैदल चलता, ठीक है। हमने दिखा यही है अपना शोरूम, तो वो खड़ी अपनी बाइक भाई लोग। हाँ कुछ तभी भाई लोग सबसे पहले तो बाइक चेक करते हैं अपनी। आप चेक नहीं किए अभी तक? अच्छा ठीक, ऐसा कुछ नहीं है ना, स्लो चलाने की जरूरत नहीं है ना शुरू में। 1000 किलोमीटर तक। सो भाई लोग ये भी तगड़ा सीन हो गया कि 1000 किलोमीटर तक अपने को बाइक एकदम से स्लो चलाना पड़ेगा भाई। पेट्रोल पंप कितनी दूर है भाई यहाँ से? नहीं, कितनी दूर है पेट्रोल पंप? सीधा जाके सेकंड सिग्नल आता। हाँ, सेकंड सिग्नल में लेफ्ट साइड में रहता। चलो इन्होंने बाइक तो सही कर दी है भाई, कम से कम एक काम तो अच्छा किया है। ट्रायल मारो, फ्यूल ही नहीं है ना, वो बोले स्पीडिंग करनी नहीं है, इसे कैसे ट्रायल होता भाई। बोले स्पीड मारना ही नहीं है, तेल नहीं है इसमें, फ्यूल पंप चला जाएगा। हाँ तो फ्यूल पंप नहीं चलेगा 2 लीटर से कम होगा तो है। हाँ भाई आराम से चला रहा, अभी भगा गया। हाँ अभी तो बैठा हूँ भाई इस पे। See, it is not how fast you are going, it is how much you are revving the bike. It's a simple thing. Petrol 1000 kilometers because the new they made the engine, no? अच्छा, so how we are revving the engine. You shouldn't rev more than like 4 to 5000. भाई समझ में कुछ भी नहीं आया, पर सुन के अच्छा लगा। मुझे अपने घर जाना है। हाँ समझ गया मैं कि एक्सीलेटर नहीं देना, यहीं तक लेके आऊँ भाई। स्पीडिंग तो यहाँ से रखो, यहाँ से सेकंड सिग्नल जाओ, पेट्रोल पंप भाई साइड में। हाँ भाई सेकंड सिग्नल में लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है, ठीक है। तक आ जाओ भाई लोग ट्रायल लेके आते हैं यार, ट्रायल के लिए भी बोल रहे हैं भाई 1000 किलोमीटर तक बाइक स्लो चलाना भाई। 1000 किलोमीटर में तो भाई फट के 4 हो जाएंगे भाई लोग। भाई बाइक चलाने में जो मजा आ रहा है ना, वो तो अलग ही फील है भाई बाइक चलाने का। तो बट सीन है कि भाई इतना बड़ा इसने दिया ना खर्चा एकदम से, उसके बाद तो मतलब यार बाइक सही नहीं चलनी तो क्या ही होना है गाइस। तभी सबसे पहले पेट्रोल चल के पेट्रोल डालते हैं इसमें, पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है भाई इसमें। ओ भाई हाय ब्रो, कैसे हो? राइडर एसएम। हाँ थिंक कि मामू लोग ना रोक ले भाई मेरे को रेड लाइट पे मुड़ते ही भाई। और यहाँ वाले मामू लोगों की मेरे को समझ में भी नहीं आएगी इतनी, हिंदी बोलेंगे तो थोड़ी थोड़ी समझ में आती है भाई लोग।
भाई पेट्रोल में कितना ये है? यहीं पे अंदर लेना है। मन कर रहा है ना, पर बाइक बिल्कुल भी नहीं भगा सकते। तो इसमें एबीएस बंद हो रखा है, तो वो भी अपने को ऑन करवाना पड़ेगा। भाई पेट्रोल पंप पेटीएम है ना अंकल? पेटीएम 499। आगे लो थोड़ा। अब जाके थोड़ा सा फील आया भाई। अभी मेरे को ना रास्ता भी नहीं मालूम है भाई, मैं अंदाजा से बस ऐसे घुसेड़ रहा हूँ किधर से भी, बिकॉज मेरे को ना रोड पे पहुँचना है कैसे भी आई थिंक। और वैसे भी जब मैं पहले निकला था ना, उससे तो मेरे को इस बार आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि रेड लाइट पे ही था जहाँ से टर्न लेना था अपने को। देख रहे हो भाई अंकल जी की रिस्पॉन्स। भाई वो एबीएस ऑफ दिखा रहा है, उसमें एबीएस नहीं काम कर रहे। एबीएस काम नहीं कर रहा, एबीएस लाइट बता रहा। हाँ लाइट बता रहा। हाँ जीरो पे क्या? ये देखा नहीं मैं तो, वो बत्ती देखा सिर्फ। तो ये देखो भाई, ऐसे होता है केटीएम में काम। जो लोग नहीं जा पता है जिनको, वो देख सकते हो भाई, इतने सारे मैकेनिक लगे होते हैं आपकी बाइक को सही करने में, जो दिन रात काम करते हैं ताकि आप रोड पे सेफली चल सको। ये चैन में भाई तुम लोग ब्लैक ऑयल डालते हैं यहाँ पे? इंजन आया। हाँ इंजन ऑयल डालते? इंजन आया था। अच्छा हिंदी नहीं आता, मेरे को सुना इंजन ऑयल बोल रहा। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। ये चैन पे आप लोग ऑयल डालते हो? तो इस पे तो वो डालते हैं ना स्प्रे। अगर चेन बराबर है तो, क्या मट्टी विट्टी ज़्यादा नहीं है, साफ है तो चेन ऑयलिंग करके स्प्रे करते हैं। अगर डस्ट ज़्यादा है तो कंपल्सरी ऑयलिंग करके लगा देते हैं। अच्छा इनका एबीएस का केबल का बता रहा था। हाँ वो तो देखो भाई, मैं जब लेके आया था तब चल रहा था। क्या था रहा? स्पीड सेंसर। खोले भी नहीं, टच नहीं करते हम लोग। अब पता नहीं तो कैसे बंद हुआ भाई वो। सब इसमें सेंसर आता है। अच्छा सेंसर प्रॉब्लम है तो वायर चेंज करना पड़ता है। अपन कोल फिटिंग भी नहीं करे, रनिंग पे होता वो, अंदर सेंसर काम नहीं कर रहा तो ये प्रॉब्लम बता रहा, करंट में नहीं आना है। अच्छा बैठे अंदर बैठे। ठीक है, आ जाओ वहाँ पे बैठते ना। मोटा भाई, ओ मोटा भाई आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई किसी की बाइक टच करे। आ जाओ, मस्त एसी में बैठाते तुमको। हाँ सब कुछ है, आ जाओ। भाई लोगों को बोलो मस्त एसी में बैठाता हूँ तुमको। तो इसका कुछ हेल्पलाइन नंबर होता है? पहले केटीएम को मेल करना होता है अपने को, कुछ भी मतलब बोलना हो तो? किस बारे में? किस सेंटर से बात करें? हाँ सर्विसिंग सेंटर से बात करें, जो हेड होता है उससे बात करना। जहाँ गाड़ी ली हाँ। शोरूम में जाके उनसे बात करना। तो बोलता हमारे कहीं कस्टमर है, अब यहाँ से गाड़ी कस्टमर लेते, यहाँ का मैनेजर से बात करने लगा है। जिस दिन जहाँ गाड़ी ली है वहाँ जाके बात करें तो और अच्छा है। तो यहाँ का मैनेजर कौन है? यहाँ हमको मैनेजर साहब। हाँ सर आपकी हिंदी नहीं आता? हिंदी नहीं आता? సార్ ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ हाँ यूट्यूब चैनल राजस्थान मंडी। मैं सर ये बोल रहा हूँ, बात करना उनसे बात कर तो याद करो। अरे नहीं तो ये भी तो मैं సార్ ది రాజస్థాన్ మండి ఆడి 1 year బండి ఇది। जैसे मैं 6 months పై ముందు ఏమైందంటే పోలీస్ కేసు అయింది। అయితే సార్ వాళ్ళు ఏంటంటే పైలతో మాట్లాడారంట, అక్కడ ఎవరితో మాట్లాడడం తెలియదు మనకు। मतलब मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा, ये गियर इसी साइड में था। आप कल मेरे को वो दिखा रहे थे, वो वाइजर, वो कवर बता उधर बता रहा था। वो कवर उस साइड में था ना? वो साइड था, इस कवर पीछे में था ना। ये भी है ना सर एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, ये एक नॉर्मल स्क्रैच है सर? एक बार आना प्लीज़। हेलो एक मिनट, ठीक है हाँ जाओ सर। ये सर एक चीज़ सोचने की होती है वैसे, ये एक छोटा सा स्क्रैच है जो किस साइड में भी हल्का सा, ये देखो नॉर्मल बाइक पे मिल जाएगा। वो रॉड लोहे की रॉड होती है अंदर की साइड, वो कैसे बेंड हो सकती है? हाँ गाड़ी में ही चला रहा था, गाड़ी गिरी से कौन सी साइड थी? उस साइड से गिरी है वो तो। ये कैसा मार लगा फिर? क्या कौन सा? शाफ्ट का। हाँ शाफ्ट कैसा? अरे सर यही चीज़ तो मैं पूछ रहा, मुझे चलाने वालों को समझ में आया तो मैं तो सर मैं नहीं एक मिनट, आप डेली चलाने वालों को आप समझ में नहीं आ रहा आपको। मैं मेरे करे प्रॉब्लम ले क्या है, मैं चिपोलिया गड्ढे में प्रॉब्लम क्या आपको बोल रहा था मैं। अरे वो बात मैं समझ गया आपकी। तो अभी जैसे मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, डीलरशिप में काम करवाए ना अभी डीलरशिप, अभी यहाँ पे डीलरशिप है ये, हाँ। इस पे काम हो रहा। तो पिछली बार जब मैंने ऐसा जैसा आप बोल रहे हो कि बिल ले जाके फिर आप कंपनी से बात करो, ठीक है? बात करो, बोलो चेक करो, बोलो देखो साहब आप यहाँ का प्रॉब्लम था, हाँ उनको भी मालूम होना ना आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम था। अभी उनको मालूम सब। अरे सर उनसे तो काम करवा क्या है मैं, तो वो तो मेरे को साफ सीधा बोल ही दिए कि अभी हम लोग यहाँ पे होता तो कर देते, वहाँ पे है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ तो वो लोग बोले तो उधर ही भी जाते थे, काम हो जाता था। वहाँ भेजता तो फिर मेरा चार्जेस इतना हो जाता।
साहब वो बात आप ही बोल रहे हैं, ये बात आप ही बोल रहे हैं। मतलब ये तो है ना कि मैं खुद के सेटिस्फेक्शन बोलने के टाइम में भी बोला मैं, साहब ऐसा हुआ तो फोन किया आपके, अरे उनसे बात करें। इसीलिए तो मैं बोल रहा, जैसे मैं सेटिस्फेक्शन के लिए जो आपके मैनेजर, जो मैनेजर हेड है, उनको मैं बोलना चाहता कि ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैनेजर उनसे बात करो। हाँ प्रकाश सर, मैं नंबर देता हूँ। हाँ 628 ఇండియన్ బండి ప్రాబ్లం వచ్చింది, క్రాంక్ పోయింది, సారే అంటే అక్కడ మిస్టేక్ కంపెనీ వాళ్ళది అయ్యింది కదా, నేను ఎందుకు పే చేయాలని మాట్లాడుతున్నా। सुनिए सर, मैं समझ रहा वो चीज़, सेम ही कंडीशन मेरे साथ पहले हुआ है, तो मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि जिस टाइम पे मैं डीलरशिप पे होता हूँ, जिस टाइम पे मेरी बाइक का काम होता है, उसी टाइम पे मेरे को कस्टमर केयर से बात करना होता है। तो उससे सबसे पहले मेरा काम है कि मैं मैनेजर से बात करूँ। सबसे पहले तो जो काम करते हैं उनसे बात करूं, जब उनसे नहीं तो उसके बाद मैनेजर से बात करूं। जब मैनेजर भी मेरे को बोलता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तब जाके मैं जो हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल करके बोलूँ ऐसा ऐसा सीन है, मेरी बाइक पे कोई इस साइड में कोई स्क्रैच नहीं है, मेरा बाइक का टाइम टू टाइम सर्विसिंग हो रहा है, उसके बाद में वारंटी में बाइक है, उसके बाद मेरा वारंटी में काम नहीं हो रहा। ये मैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करा ना। जब मैं कंपनी के साथ लॉयल हूं तो कंपनी के जब जितना होता है उतना लूंगा ना, मैं पूरा बेनिफिट जितना होता है उतना, वरना फिर क्या फ़ायदा। जब मैं अभी इतना जितना का बाइक नहीं लिया उतना तो मैंने खुद से पे कर दिया ना। मेरे अब तक जो काम हुआ आपको पूछ के करा कंपनी वाला। अरे सर मैं तो गलत नहीं, आप गलत नहीं बोल रहे, मैं आपकी आप गलत हो ये नहीं बोल रहा मैं बस एक बार। हाँ अगर वो राड बेंड हुआ तो कुछ डैमेज हो सकता, क्या होना जरूरी है? बल्कि आपका मेरा डाउट यही है कि हाँ उतना डैमेज हो रहा बोल तो कुछ ना कुछ लगा होगा सर। कब लगा आपको मालूम हो ना, आप चला रहे। बस यही चीज है। मैं बोलना ये चाह रहा कि जब बाइक मैंने खुद चलाई, मैंने बाइक किसी और को नहीं दी, मेरी बाइक ठुकी है, मैं ये नहीं बोल रहा, पर मेरी बाइक लगी उस साइड से, मेरी बाइक गिरी भी है, पर वो गिरी किस साइड है, उस साइड गिर के रगड़ी है, इस साइड में मेरी बाइक को डैमेज तक नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि रोड बेंड, रोड अंदर से भी बेंड हो सकती है, ऑयल कुछ खाली हो के ऐसा कुछ सीन हुआ होगा, पर बाइक कहीं इस साइड से कहीं पे लगी तक नहीं है बिल्कुल भी। कैसा बेंड हो गया? यही तो अब इस बात का मैं जवाब कैसे दूंगा कि मुझे कैसे पता रहेगा? मैं तो आप देना पड़ता भाई, तो सर यही तो मुझे गाड़ी चला रहे साहब, आप देना पड़ता। एक चीज बताओ, ये बाहर में प्रॉब्लम देखा बोल के मैं तो बोल दिया। सर कंपनी मेरे को ये बोलती ना, अंदर में जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमारी होती है, बाहर में कुछ भी प्रॉब्लम अभी बाहर से अगर शाफ्ट घस गया, हाँ जो बोल रहे ना शाफ्ट सीधा है, हाँ शाफ्ट घस गया, जहाँ 2 बेरिंग आते, ओके शाफ्ट घस गया, मेटल प्रॉब्लम है, हाँ घसने के बाद हो रहा ऑयल लीक हो रहा, वो कंपनी हम आपसे हम ट्रैक करते वारंटी के वजह से, हाँ। कंपनी में प्रॉब्लम आया, सामान में प्रॉब्लम आया, एक चेंज करना पड़ता, हम लोग खुद बोलते हाँ। वो सब बेंड हुआ, बेंड की चीज को तो वारंटी नहीं आती। अरे सर ये मैं ये नहीं बोल रहा, आप समझ नहीं रहे हो बात को। मैं ये बोल रहा कि मुझे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कम से कम बाहर में उस पर एक स्क्रैच तो होना, कम से कम वो टच ही नहीं हुई कभी बाइक की मेरी यहाँ से। अब ये सर को हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं आती, अब जो बात करना उसको हिंदी आती, इंग्लिश भी आती, बात कर सकते हैं। अच्छा हमारे मैनेजर साहब है, 3781 क्या नाम है सर इनका? ठीक। तो भाई लोग इंजन का काम तो हुआ ही हुआ है, उसके साथ में देखो ये केबल भी डला है ABS वाला, तो ये यहाँ से देखो पूरा कट हो गया था, ये देखो ये यहाँ से कहीं से कट हुआ है, उसकी वजह से ये ख़राब हो गया पूरा। तो ABS अच्छे से काम करेंगे अब। तो सर कंपनी जब 2 साल का वारंटी देती है तो उसे भी ये बात तो पता होगी कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से इंजन जाएगा, समझा नहीं? जब कंपनी 2 साल की वारंटी देती है इंजन के साथ में, हाँ देती, तो उसको भी ये बात तो पता होगी कि इंजन तभी जाएगा जब उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। और वो ये बोलते हैं कि आप बाइक की सर्विसिंग पूरा एजेंसी से करवाइए। ये प्रॉब्लम आने से पहले कब करा है सर्विसिंग? ऑयल चेंज कब हुआ? ऑयल चेंज कब हुआ उसका मुझे नहीं पता, बट मेरा बाइक सर नहीं मालूम, बोल के नको बोलो, बिल निकालो, फोटो निकालो, फोन निकालो। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ एक सोचने की बात है कि इन लोगों को बाइक दी हुई मेरे को 8 दिन हो चुके हैं, इनको ये तक नहीं पता कि बाइक की सर्विस कब हुई, लास्ट सर्विस, जबकि इनके पास में ऑनलाइन रिकॉर्ड्स रहते हैं सारे। मानता हूँ कि मुझे भी पता होना चाहिए, बट जब मैं इनको पिछले 8 दिन से एक एक चीज़ बता रहा हूँ तो मैं बार बार वही चीज़ इनको क्यों बताऊँ, बार बार वही चीज़ पूछते हैं, वही चीज़ पूछे जा रहे हैं। दूसरा लास्ट चीज़ ये कि राइट साइड का पैनल पहले से डैमेज था, उसके बाद मेरी बाइक का पूरा काम कंप्लीट हो गया, पर पहले ये लोग, मैं इनसे जिद किया था तो मेरे को कॉल पे समझा दिए, वीडियो भेज दी, बोला नहीं ये लेफ्ट साइड का ही है जो पार्ट था वो पैनल, बोला इसकी वजह से स्क्रैच हुआ है। अब जब मैंने वो चीज़ इनको बोली, क्लेरिफाई कर दी कि ये सर ये राइट साइड का है, जब बाइक पूरी फिट होगी उसके बाद में, इनको पहले तक तो ये तक नहीं पता चलता कि राइट साइड का है लेफ्ट साइड का। नॉर्मल स्क्रैचेस होते हैं जो बुलेट टच कर दे या कुछ भी एकदम से बाइक का, मतलब कैसे बोलूँ कि ऊपर का एक नॉर्मल चिपका रखा है स्टिकर, वो थोड़ा सा ऐसे उतर रखा है, उसकी वजह से वो लोग ये बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि गियर की नीचे कोई कुछ अंदर की साइड में बेंड हो जाता है, तो वो इंजन के अंदर की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा, सर्विसिंग वगैरह अच्छे से नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ इन्हीं का प्रॉब्लम है खुद का, या फिर खोलने के बाद भी प्रॉब्लम्स तो हो जाती है इंजन में। तो इसीलिए तो कंपनी ने वारंटी दे रखा है 2 साल का, इसीलिए लोग वारंटी लेना पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने लिया था। तो इसके बाद में मैंने इनके मैनेजर हेड से बात की, उनको ये चीज़ समझाई, तो उन्होंने बोला कि सर मैं कल शाम को 4 बजे तक आता हूँ,
तो आज उनसे भी मिलेंगे अपन लोग, यानी कि आज 11 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी तब तक आप पिछले दिनों को एंजॉय कीजिए कि क्या कुछ रिप्लाई देते हैं। तो अभी देखो भाई लंच टाइम है इनका 1 बजे से 2 बजे तक, और अभी भाई जो इनके मैकेनिक है वो लंच करने गए हैं इस टाइम पे। तो देख सकते हो भाई क्या कुछ सीन चल रहा है, कितना इनका जो वॉशिंग एरिया है वो भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो भाई मैं तो यही करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि भाई अभी देखो मैं पूरा तो नहीं बोल सकता, मेरे को क्या लास्ट में क्या कुछ रिस्पॉन्स ये लोग देते उसके बाद में मैं इनको रेटिंग देता कितना क्या सीन है। ना इनका अंदर कुछ एसी वगैरह काम कर रहा है, ना कुछ और बोलते हैं, बटन नहीं मालूम हमको। तो देखते हैं अभी कितनी देर में आते हैं कस्टमर्स के साथ में। ऐसा कर रहे हैं ना ये भाई, कौन ही बंदा आएगा इन पे। फाइनली देखो भाई ये आ चुके हैं, बाइक अपनी रेडी हो चुकी है, बट अभी भी सीन ये हो रहा है कि सर कल आ जाइए। अभी मैंने 2 तारीख को बाइक दिया था, उसके बाद में भी मतलब यही सीन चल रहा है कि आगे आ जाइए, नेक्स्ट डे आ जाइए, 1 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 4 घंटे से मेरे को एजेंसी में बैठा रखा है, उसके बाद भी मेरे को यही रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। तो अभी भी देखते हैं भाई कि काफ़ी टाइम से मैनेजर से भी कॉन्टैक्ट में हूँ, फिर भी पता नहीं क्या ही सीन है इनका।